International Women's Day, एक special day, but this Yes. special day may not be known to anybody outside you and me in the studio. Exactly, yeah, क्योंकि yeah. ये हमारे इस शहर के बारे में है. Yes, हम जहाँ it's- रह रहे हैं कैनबरा That's ऑस्ट्रेलिया right, yeah. जहाँ से हम ये प्रोग्राम ले आ रहे हैं. Mm-hmm. It is a very special day for Canberra. आने वाला है. It's the actual day देखा जाए तो 12 मार्च है. March. लेकिन कल छुट्टी है यहाँ पे, लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत सारे लोग तो चले ही जाएंगे. और ये स्पेशल डे इसलिए, जगदीश जी आपको पता है क्या है? ये है हमारा कैनबेरा डे वाह, और ओन कैनबेरा बहुत एक सुंदर शहर है. और जब मैं 1990 में यहाँ आया था कैनबेरा में, तो एक अलग ही था कैनबेरा एकदम. अभी इतना चेंज हो गया है लास्ट 36 इयर्स में. पहले मैं आया तो उधर एक ही हाई राइज बिल्डिंग थी वार्डन में, यानी MLC बिल्डिंग. और अभी देखो वार्डन एरिया में इतनी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई है, और सब टाउन सेंटर के आसपास इर्द गिर्द बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई है. और आपने वार्डन की बात की. Yes. एक्चुअली तब एक रूल हुआ करता था कि नो बिल्डिंग कैन बी हायर देन MLC बिल्डिंग इन वार्डन. यस. तो हमारी जो ऑफिस थी, जब दे वर ट्राइंग टू मूव एंड बिल्ड बिल्डिंग, उन्होंने बोला नहीं, आपको 4 स्टोरी बनाना है, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते, बिकॉज वो है जो हमारा MLC टावर, वो है इट्स ऑलमोस्ट लाइक आईफिल टावर, उसके ऊपर नहीं जा सकता. तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं कैनबेरा में. मेरे ख्याल से सिर्फ वेदर ही चेंज नहीं हुआ है बाकी सब कुछ चेंज हो गया है. अरे बाकी सब दुनिया में दे आर टॉकिंग अबाउट वेदर चेंज एंड ऑल दैट, क्लाइमेट. मगर कैनबेरा में तो देखा जाए तो इट यू कैन से इट हैज गॉन अ बिट वार्मर, क्योंकि पहले 90s में देखा जाए तो इट यूज्ड टू बी वेरी कोल्ड. वेरी कोल्ड. फ्रॉस्ट वाज ऑलमोस्ट देयर एवरी डे. या तो यहाँ का वेदर ऐसा है कि यहाँ पे जो पहाड़ है, स्नो ब्रिंडाबेलास बोलते हैं, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोई माउंटेन्स, बहुत करीब में है. यहाँ से देख ही सकते हैं. इट्स वेरी क्लोज. That's right, yeah. अबाउट 10 minutes ड्राइव फ्रॉम हियर. वहाँ पे विंटर में तो स्नो हो सकती है, वहाँ चोटियों की ऊंचाई पे स्नो हो सकती है. और यहाँ का वेदर ऐसा है कि बस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मे बी अप टू मिडल ऑफ मार्च यहाँ वेदर थोड़ा अच्छा रहता है. उसके बाद तो ठंड शुरू हो जाती है. या तो कैनबेरा में कई सारे चेंजेस हो गए हैं. वैसे देखा जाए तो इतने सारे सबब्स नए नए आ गए हैं. हम जब आए तब यहाँ तो मेरे ख्याल से बोनाइथन तक था, और वहाँ गंगालिन का तो नाम ही नहीं था. तो अभी इतना बड़ा हो गया. अभी नए नए सबब्स आ रहे हैं एवरी डे. इधर डेनमन प्रॉस्पेक्ट, बाद में कोम्स आ गया था, राइट, इतने सारे सबब्स आ गए हैं. कई सारे चेंजेस हुए हैं. हमारे लाइट ट्रेल आ गई, यानी क्या बोलते हैं उसको, ट्रैम बोलते हैं. ट्रैम आ गई है, और भी उसका एक्सटेंशन हो रहा है. तो कई सारे चेंजेस हो रहे हैं. आपको सारी दुनिया में सब जगह चेंजेस हो रहे हैं. हम जब बम्बई जाते हैं, इंडिया जाते हैं, तो कहीं भी देखो इट्स अ कॉन्क्रीट, रियली कॉन्क्रीट जंगल. पुराने सब घर तोड़ के वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो रही है. इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है, और इतने सारे फ्लाईओवर्स. अभी मेट्रो आ गई है, जहां देखो मेट्रो है, फिर भी ट्रैफिक जाम तो है ही है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है. और कैनबरा की बात करें तो कैनबरा हैज बीन लिस्टेड इन दी एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स. देखा जाए तो आई डोंट नो आजकल का स्टेटस कहाँ पे है, लेकिन इफ यू टेक द टॉप 5 सिटीज इन द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल, उसमें कैनबरा का नाम कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा. यस. देखिए, आपने ट्रैफिक की बात की. हमारे घर से यहाँ स्टूडियो तक आने में 10 किलोमीटर की दूरी है. 10 किलोमीटर आप सोचे मुंबई में कितना टाइम. अरे 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है. हमें तो यहाँ 15 मिनट में आराम से. और संडे को तो कुछ ट्रैफिक भी ज्यादा होता नहीं है. वैसे भी कैनबेरा में ट्रैफिक होता ही नहीं है, बट संडे को बिल्कुल ही नहीं होता है. इसका मतलब ये नहीं कैनबेरा में ट्रैफिक नहीं तो यहाँ के रोड्स नहीं है, ऐसे कुछ नहीं. काफी रोड्स हैं. रोड्स बहुत अच्छे रोड्स है. एक जगह से दूसरे जाने के लिए आपको 2-3-4 रास्ते तो मिल ही जाएंगे. यस. तो वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज दिस. एंड दूसरा, कैनबेरा इज अ प्लान्ड सिटी. लैंड सिटी. प्लान सिटी. अभी बहुत सारे लोगों को इंडिया में पता नहीं होगा कि प्लान क्या होता है, क्योंकि एक है दिल्ली, न्यू दिल्ली वाज प्लान, दैट वाज मेनी इयर्स और चंडीगढ़ भी है. बट आजकल आई डोंट नो वेदर दे आर स्टिल कैरिंग द सेम प्लानिंग अप्रोच. लेकिन यहाँ पे अभी भी एवरीथिंग हैज टू बी अप्रूव्ड. सब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एप्लीकेशन होता है, और सिटी गवर्नमेंट हैज टू अप्रूव. और बहुत सारे सबर्ब्स में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप फेंस नहीं लगा सकते सामने. ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है. और एक जमाने में टगरनॉ में एक था टाउन सेंटर में कि एवरी बिल्डिंग विच इज बिल्ट देयर मस्ट हैव मरून कलर्ड रूफ. इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस, और इट क्रिएटेड
created a sense of identity for That's the right. suburb. Yeah. और यहाँ suburbs के नाम भी हाँ. they are named after political figures. Yeah, that's right. Yeah. And उस political or any important historical figures in Australia. और उस suburb के जो streets होती हैं, they are named in connection with that particular political figure. Yeah, that's right. Yeah. जैसे आप पहले एक suburb में थे जिसका नाम था Condor. Banks और कॉन्डोर में थे हमें पहले. और बैंक्स में थे बैंक्स जोसेफ बैंक्स he was a botanist. Yeah. तो इसे जोसेफ बैंक्स के सब में जितने भी streets they are named after some plants or trees. Yeah. तो ऐसे बहुत सारे minute बातें हैं which is kind of related to Canberra. Yeah. And Canberra के जो the person who designed the city, Walter Burley Griffin, Yes. and his wife Marion Griffin, Yeah. इनकी जो आपको पता है their graves कहाँ पे है, इंडिया में है, लखनऊ में है. Yes. तो ऐसे बहुत सारे connections हैं between Canberra and India. Yeah. And India के जो I think fighter bombers or something they are called Canberra. और सिंगापुर में एक सबब भी है जिसका नाम है कैनबरा. एंड उनका भी एक मेट्रो स्टेशन भी है कैनबरा करके. तो कैनबरा इज काफी एक पॉपुलर नाम है. और अभी जो है यहाँ कैनबरा डे की जो सेलिब्रेशंस होती है हर साल, एक एनलाइटन फेस्टिवल होती है. और इस एनलाइटन फेस्टिवल बहुत सारे फिल्में दी हैं, म्यूजिक दी हैं हिंदी फिल्मों में. और उनका नाम है, बहुत ही एक ऐसा नाम है, छोटा सा नाम है, यू वुडंट थिंक दैट नेम कैन बी एसोसिएटेड विद अ म्यूजिक डायरेक्टर. इट कुड बी एनीबॉडी ऑन द स्ट्रीट. एक्चुअली उनका नाम है रविशंकर शर्मा. अच्छा. उस जमाने में रविशंकर भी थे, सितार वादक, हमारे बहुत ही मशहूर सितार वादक. तो लोग कंफ्यूज करते थे कि रविशंकर या उन्होंने ही म्यूजिक दिया है, ऐसा लोगों को लगता था. और वैसे तो पंडित रविशंकर ने हिंदी फिल्मों के लिए संगीत दिया है, पर वो कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए संगीतकार रवि ने अपना नाम यानी रविशंकर से शॉर्ट कर दिया रवि. तो लोगों की समझ में आया कि ये दो व्यक्ति अलग है, यानी पंडित रविशंकर सितारिस्ट अलग है और संगीतकार रवि अलग है. और संगीतकार रवि पहले हेमंत कुमार के असिस्टेंट रह चुके थे. जैसे नागिन फिल्म आई थी उस जमाने में, तब हेमंत कुमार यानी हमारे बहुत ही लेजेंडरी सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे. और बाद में उन्होंने एज अ सोलो म्यूजिक डायरेक्टर 1955 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था वचन, उसके लिए म्यूजिक दिया था. और उसके गाने बहुत हिट हुए थे. एक तो गाना बहुत ही हिट है, वो चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दो प्याली में. ये गाना उस जमाने में बहुत ही मशहूर हुआ था. और बाद में उन्हें एक के बाद एक हिट फिल्मों को म्यूजिक दिया था. खास करके उनकी जो फिल्में थी B.R. चोपड़ा के साथ, उसका म्यूजिक तो एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था. जैसे है गुमराह है, हमराज, वक्त, आदमी और इंसान, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक दिया था. और उनको एक फिल्म आई थी 1960 में 14वीं का चांद, उसका जो टाइटल ट्रैक है उसके लिए उन्हें वो गाना उस जमाने में बहुत ही मशहूर हुआ था. तो ये गाना ऑफ कोर्स फिल्माया गया था गुरुदत्त और वहीदा रहमान पर, और ये एक क्लासिक गाना है जिसे रफी ने गाया है. तो चलिए सुनते हैं. मतलब ये उनका ट्रेडमार्क ही समझ लो. यस, ट्रेडमार्क. यस, अगर रवि का हम नाम लेते हैं तो बस ये पहले ये गाना सामने आता है. तो एक बहुत ही बढ़िया गाना है. तो चलिए सुनते हैं 14वीं का चांद, टाइटल ट्रैक. बहुत सारे फिल्में दी हैं, म्यूजिक दी हैं हिंदी फिल्मों में. और उनका नाम है, बहुत ही एक ऐसा नाम है, छोटा सा नाम है, यू वुडंट थिंक दैट नेम कैन बी एसोसिएटेड विद अ म्यूजिक डायरेक्टर. इट कुड बी एनीबॉडी ऑन द स्ट्रीट. एक्चुअली उनका नाम है रविशंकर शर्मा. अच्छा. उस जमाने में रविशंकर भी थे, सितार वादक, हमारे बहुत ही मशहूर सितार वादक. तो लोग कंफ्यूज करते थे कि रविशंकर या उन्होंने ही म्यूजिक दिया है, ऐसा लोगों को लगता था. और वैसे तो पंडित रविशंकर ने हिंदी फिल्मों के लिए संगीत दिया है, पर वो कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए संगीतकार रवि ने अपना नाम यानी रविशंकर से शॉर्ट कर दिया रवि. तो लोगों की समझ में आया कि ये दो व्यक्ति अलग है, यानी पंडित रविशंकर सितारिस्ट अलग है और संगीतकार रवि अलग है. और संगीतकार रवि पहले हेमंत कुमार के असिस्टेंट रह चुके थे. जैसे नागिन फिल्म आई थी उस जमाने में,
तब हेमंत कुमार यानी हमारे बहुत ही लेजेंडरी सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे। और बाद में उन्होंने एज अ सोलो म्यूजिक डायरेक्टर 1955 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था वचन, उसके लिए म्यूजिक दिया था और उसके गाने बहुत हिट हुए थे। एक तो गाना बहुत ही हिट है, वो चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दो प्याली में। ये गाना उस जमाने में बहुत ही मशहूर हुआ था और बाद में उन्हें एक के बाद एक हिट फिल्मों को म्यूजिक दिया था। खास करके उनकी जो फिल्में थी B.R. चोपड़ा के साथ, उसका म्यूजिक तो एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। जैसे है गुमराह है, हमराज, वक्त, आदमी और इंसान, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक दिया था। और उनको एक फिल्म आई थी 1960 में 14वीं का चांद, उसका जो टाइटल ट्रैक है उसके लिए उन्हें वो गाना उस जमाने में बहुत ही मशहूर हुआ था। तो ये गाना ऑफ कोर्स फिल्माया गया था गुरुदत्त और वहीदा रहमान पर, और ये एक क्लासिक गाना है जिसे रफी ने गाया है। तो चलिए सुनते हैं। मतलब ये उनका ट्रेडमार्क ही समझ लो। यस, ट्रेडमार्क सॉन्ग। यस, अगर रवि का हम नाम लेते हैं तो बस ये पहले ये गाना सामने आता है। तो एक बहुत ही बढ़िया गाना है। तो चलिए सुनते हैं 14वीं का चांद टाइटल ट्रैक।